वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, द सिंपल पॉसिबिलिटी ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। आई विल एक्सप्लेन इन द लाइव क्लास. आई विल रिपीट वन मोर टाइम बट आफ्टर दैट सी ऑन द बोर्ड. इफ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट हेक्सेन, अगर हेक्सेन की बेटा 3 आइसोमर फॉर्म करता है, एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन एंड नियोहेक्सेन. बट अगर हम आइसोमर की बात करें तो जो एन हेक्सेन है उसका सरफेस एरिया बेटा सबसे ज्यादा है. जब उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो अभी आपको बताया है इसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा. जब मैग्नीट्यूड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा. बट हम एन हेक्सेन को कंपैरिजन करें आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन से, तो नियोहेक्सेन का जो एरिया है वो सबसे कम है. आप इसको इससे कंपैरिजन कर सकते हो. इसमें 6 कार्बन एक स्टेट में चेन में जुड़े हुए हैं, इसमें 4 कार्बन एक स्टेट चेन में जुड़े हुए हैं, इसमें 5 कार्बन जुड़े हुए हैं. तो 4 कार्बन जब एक स्टेट चेन में है तो इसका सरफेस एरिया सबसे कम है. जब इसका सरफेस एरिया सबसे कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा. क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, सबसे कम होगा. तो आप कह सकते हो कि आउट ऑफ ऑल द आइसोमर्स जो एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन का मैग्नीट्यूड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड वो सबसे ज्यादा है. क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, सबसे ज्यादा. तो हम कह सकते हैं एन हेक्सेन having a higher boiling point than isohexane then neohexane. एक ये. और फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी, विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम सरफेस एरिया इंक्रीज and magnitude of number of magnitude of van der Waal force of attraction increase then boiling point increase. तो हम कह सकते हैं, जैसे इसका एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो हम कह सकते हैं ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इथेन से. क्यों? क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है. क्लियर है? इसके बाद हम सेकंड करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज अ मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट. और मेल्टिंग पॉइंट में क्या करना है आपने कि दैट इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेट्स सपोज जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैज higher melting point than previous मतलब उससे पहले वाला, previous odd number of carbon atom. जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एन हेक्सेन है, दिस इज अ एन हेक्सेन, जिगजैग स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, दिस इज अ एन हेक्सेन. और इससे प्रीवियस ऑड नंबर क्या क्या होगा बेटा, जिसमें क्या होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी 5 कार्बन. दिस इज एन पेंटेन. तो क्या है, एन हेक्सेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एन पेंटेन से. क्यों ज्यादा है बेटा? अगर आप एन हेक्सेन में देखो तो जो CH2 मिथाइल ग्रुप है, जो टर्मिनल कार्बन एटम है, दे आर ऑन अपोजिट साइड. अपोजिट साइड होने की वजह से दे कैन क्लोजली पैक्ड. और या फिर हम कह सकते हैं इसमें 6 कार्बन है तो इसमें 5 कार्बन है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है. या फिर 6 कार्बन ज्यादा होने की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई. देन दिस एन पेंटेन, एन पेंटेन में दोनों CH2 जो ग्रुप है, जो टर्मिनल CH2 ग्रुप है, वो सेम साइड है. सेम साइड होने की वजह से दे डज नॉट फिट क्लोजली पैक्ड नहीं हो सकते, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम. या फिर आप क्या कह सकते हो, ये भी देख सकते हो कि अगर 6 को 5 से कंपैरिजन करने हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट किया था तो 6 में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है. जब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो इसका सरफेस एरिया ऑब्वियस ज्यादा होगा.
मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा बेटा, ज्यादा। जब मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। क्लियर है बेटा। सी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी का बेटा एक रूल होता है, वो क्या रूल होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। देखो डिजॉल्व मतलब घुलना, लाइक में घुल रहा। क्या मतलब हुआ इसको कि जिस चीज को हम घोलते हैं वो क्या होता है बेटा, सल्यूट। और सल्यूट आपको पता है पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, नॉन पोलर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा। अब जिसमें सल्यूट को घोलते हैं वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट भी आपके पास पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक रूल क्या कहता है कि अगर पोलर सल्यूट है तो वो किस में सॉल्युबल होगा, इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होंगी बेटा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगी। जैसे लेट्स सपोज एक सल्यूट है, मैंने कहा सल्यूट आप जैसे NaCl ले सकते हो, नमक, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, दिस इज अ सल्यूट। अब वाटर ले लो, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। यहां पे सल्यूट क्या है, पोलर, यहां पे क्या है, सॉल्वेंट भी पोलर, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो ये N पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन कर सकता है और पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्शन हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो जिसकी वजह से क्या होगा, पोलर सल्यूट सॉल्युबल होता है किसमें बेटा, पोलर सॉल्वेंट में। ये याद रखना है आपने। लाइक डिजॉल्व लाइक रूल का मतलब क्या है, ऐसे हम कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर सल्यूट है इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। क्लियर है। बट अगर अब हम बात करें एल्केन की, अब एल्केन पोलर है कि नॉन पोलर। अब एल्केन में आपको पता है कार्बन की चेन होती है CH4, तो इनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो जो एल्केन है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। अब जब ये नॉन पोलर है तो किसमें सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर। एल्केन सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल क्या है, जैसे ईथर, बेंजीन, etc. These are the non-polar solvent in which a non-polar alkane is soluble. Clear है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे, लास्ट वन, दैट इज अ डेंसिटी। डेंसिटी में देखो बेटा क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। बट अगर हम एल्केन की बात करें, देखो फॉर्मूले से कैसे रिलेटेड है, डेंसिटी इज, हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कि अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। अब एल्केन में क्या होता है, अगर हम एल्केन की सीरीज की बात करें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं, इंक्रीज। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, CH4 है, C2H6 है। CH4 क्या है बेटा, मीथेन, C2H6 क्या है, इथेन। अगर मैं मीथेन का मास कैलकुलेट करूं, क्या है, कार्बन का मास 12 प्लस 4 कितना मास हुआ, 16 यूनिट। इथेन का मास कैलकुलेट करूं, कार्बन का 12 होता है, 12 2 24, 24 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास, 30 हो गया मास। अब ऐसे ही अगर हम 16 से 30 मास की तरफ गए तो क्या हो रहा है, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम हम बोल सकते हैं कि मास इंक्रीज हो रहा है। जब मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो डेंसिटी में आपने ध्यान रखना है कि विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अ कार्बन एटम इन अ एल्केन सीरीज द मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीज, और व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, देन द डेंसिटी इज इंक्रीज। क्लियर है बेटा। आई होप you all are understand the physical properties of alkane. I repeat one more time, you have done 4 physical property. First is boiling point, second is melting point, third one is solubility, and the fourth one is a density. Boiling point, with increase in a number of carbon atom
surface area is increased and the magnitude of the van der Waals force of attraction is increased and the boiling point is increased. In melting point, even number of a carbon atom having a more melting point than a previous odd number of a carbon atom, because even number of a carbon atom having a two terminal CH2 group on a opposite side, they can be fit closely into a crystal lattice. That's why they are having a higher melting point. And the third one is a solubility. Like solubility का rule क्या है? Like dissolve like. Alkane non polar है, तो it is soluble into a non polar solvent. And the last one is the density, which you can see on the board. Density means कि with increase in a number of a carbon atom, molecular mass is increased, and when the molecular mass is increased and the density is increased. This is all about the physical property of alkane and the chemical property of alkane, which we'll discuss in our next video. Thank you and bye bye everyone.